जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन 16 तारीख 12 महीने 2022 को जारी कर दिया गया है। बता दें, इसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं 31 तारीख 12 महीने 2022 संध्या के 5 बजे तक स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक या फिर कुरियर के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत जिला रायपुर में 20 अलग अलग विद्यालयों पर यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन आपको स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक या फिर कुरियर के माध्यम से करना होगा। आप इसके लिए 31 तारीख 12 महीने 2022 संध्या के 5 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, जो भी आवेदक होंगे जो आवेदन करना चाहते हैं उनकी उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। बात करें पदों के विवरण के बारे में तो 12 अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जाएगी 20 अलग अलग विद्यालयों में। सबसे पहली जो पद निकाली गई है व्याख्याता के लिए है। दूसरी पद है प्रधान पाठक की। तीसरी पद है शिक्षक की, जो कि अलग अलग विषयों के शिक्षकों के यहाँ पर भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सहायक शिक्षक की भी भर्ती निकाली गई है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार की भी भर्तियां निकाली गई है। टोटल भर्ती के बारे में बात करें तो 12 अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जाएगी 20 अलग अलग विद्यालयों में, जिसके लिए आप वेतनमान और योग्यता के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। हम बात करें पदों के विवरण और योग्यता के बारे में तो हम आपको उल्टे क्रम में बता रहे हैं सारी जानकारी। जैसे कि यहाँ पर सबसे लास्ट में बताई गई है चौकीदार की, तो चौकीदार को 15,600 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर मांगी गई है। 11वें नंबर की पोस्ट है वृत्ति की, 15,600 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। 8वीं कक्षा की यहाँ पर उत्तीर्ण मांगी गई है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 रुपए का वेतन दिया जाएगा। 10+ कंप्यूटर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 10+2+ कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर में आपने DCA किया है, PGDCA किया है या फिर ITI के अंतर्गत आपने कोपा किया हुआ है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। 25,300 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। 10+2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ ही साथ DED या फिर DLED की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने टीचर एबिलिटी टेस्ट TET का भी पेपर दिला लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर बात करें शिक्षकों की तो अलग अलग यहाँ पर विषयों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 35,400 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। आपके पास द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर के जो है या फिर स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ BEd की भी डिग्री होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें प्रधान पाठक के बारे में तो प्रधान पाठक की भी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए या फिर स्नातक की डिग्री होनी चाहिए द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, और साथ ही साथ DED या फिर DLED की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, प्रधान पाठक की जो भी भर्ती होगी आपके जो भी कक्षा 6वीं से लेकर के बाकी की जो भी पढ़ाई है अंग्रेजी माध्यम में होनी जरूरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ व्याख्याता के लिए भी सेम तरह की कंडीशन रखी गई है। 38,100 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। आपके पास संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, BEd की डिग्री होनी चाहिए और आपकी 6वीं से लेकर के बाकी की जो भी पढ़ाई है वो आपके अंग्रेजी माध्यम में होनी जरूरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 अलग अलग विद्यालयों में जो है यहाँ पर 12 अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जाएगी। जो भी भर्ती की प्रक्रिया होगी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया चलेगी, उसके बारे में भी विवरण दिया गया है। बात करें यहाँ फिर आवेदन शुल्क के बारे में तो किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। डायरेक्टली आप वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म के विवरण के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस फॉर्म को भर करके जो है आपको वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए अलग अलग यहाँ पर डेट बताए गए हैं, जिसे आप अच्छे से देख भी सकते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर जानकारियां दी गई है कि कौन से डेट में कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और किस तरीके से चयन किया जाएगा उसके बारे में हम सॉफ्ट शब्दों में आपको बताते हैं कि आपका सबसे पहले
साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में जो भी व्यक्ति चयन हो जाते हैं उनका लिखित पेपर लिया जा सकता है। लिखित पेपर 13 तारीख पहले महीने 2023 में जो है लिए जा सकते हैं। और बात करें यहाँ पर पदों के और विवरणों के बारे में, तो आपका डायरेक्टली साक्षात्कार के बाद आपका लिखित पेपर और उसके बाद जो है आपका चयन किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें चयन प्रक्रिया के बारे में, तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता होगी उसका 50% अंक आपको दिया जाएगा। फिर लिखित परीक्षा में आपको 30% अंक दिया जाएगा। उसके बाद साक्षात्कार में आपको जो है 20% अंक यहाँ पर दिया जाएगा और इसी के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं जो इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, 12 अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जाएगी 20 अलग विद्यालयों में। 20 विद्यालयों के बारे में जानकारी, यहाँ पर अलग अलग विद्यालयों के नाम के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए 31 तारीख 12 महीने 2022 संध्या के 5 बजे तक स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या फिर पंजीकृत डाक या फिर कुरियर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NHMMI अस्पताल के पास लालपुर रायपुर पिन कोड 492015 के पते पर जो है आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निकाली गई भर्ती प्रक्रिया के बारे में। होगा ये जो नोटिफिकेशन है ये 15 दिसंबर 2022 का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम पद का विवरण आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल हिंदी माध्यम है, टोटल हिंदी माध्यम पद है दोस्तों। यहाँ पे व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता अंग्रेजी, हिंदी माध्यम ही चाहिए, व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता वाणिज्य और व्याख्याता अर्थशास्त्र और शिक्षक संस्कृत, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक गणित, शिक्षक हिंदी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए और सहायक शिक्षक। दोस्तों ये पूरे हिंदी माध्यम के पद पर भर्ती हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान, व्यापम शिक्षक ग्रंथपाल है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है, सहायक शिक्षक रसायन प्रयोगशाला है जिसमें लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के एक पद है और सहायक ग्रेड 3 के एक पद है। और यहाँ पे भृत्य का टोटल 5 पद है और चौकीदार का 1 पद है। जी हाँ दोस्तों, भृत्य का टोटल 5 पद है और चौकीदार का 1 पद है। इसके अलावा यहाँ पे बताएं दोस्तों, तो ये दोस्तों प्रतिनियुक्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिनियुक्ति हेतु तो आप समझते होंगे। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन 18 नगर नवा रायपुर आदेश क्रमांक के अनुसार समय समय पर शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में नवीन स्वीकृति स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल शासकीय उच्चतर बालक माध्यमिक विद्यालय बीजापुर के लिए नियमानुसार प्रतिनियुक्ति के पदों पे व्याख्याता प्रधान पाठक माध्यमिक शाला शिक्षक प्रधान पाठक सहायक शिक्षक प्रयोगशाला व्यापम शिक्षक एवं सहायक ग्रेड 2 सहायक ग्रेड 3 एवं चौकीदार वृत्त प्रतिनियुक्ति पदों पे राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति से पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन नियमानुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति नियम के प्रावधानों के अनुसार भर्ती किया जाना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रतिनियुक्ति भर्ती हो रही है। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कैसे करना है, तो इच्छुक एवं पात्र अर्हताधारी अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में वांछित दस्तावेजों के साथ दिनांक 24 दिसंबर 2022 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर में उपस्थित होकर या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होने, जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ 12/12/2022 को जारी हुआ था, जो कि 15/12/2022 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे भर्ती होना था। लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया है जिसके बारे में पूरी डिटेल में अभी हम बात करने वाले हैं। इसमें भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंध चिकित्सालय राजनांदगांव के विभिन्न विभागों में रिक्त सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसिडेंट, प्रदर्शक एवं जूनियर रेसिडेंट के पदों की संविदा भर्ती के लिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होना है, जो कि 22/12/2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू होना है। यहाँ पे जितने पदों पर जो भर्ती होना है, यहाँ पे वर्ग वाइज पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं 65 पदों पर जो भर्ती होना है यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है।
इसको आप लोग और अच्छी तरीके से देख लेना, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रकार का दिक्कत न हो। पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होना है, सीनियर रेसिडेंट के पदों पर भर्ती होना है, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती होना है, डेमोन्स्ट्रेटर के पदों पर भर्ती होना है, जूनियर रेसिडेंट के पदों पर यहाँ पे भर्ती होना है, जिसका वॉक इन इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22/12/2022 को होना है। ठीक है, उसमें संशोधन करते हुए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो यहाँ पे 15/12/2022 को जो वॉक इंटरव्यू होना था उसको यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली उसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पे 13/12/2022 को दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वॉक इन इंटरव्यू आयोजन तिथि में संशोधन देखिए यहाँ पे बताया गया है। कार्यालय अधिष्ठाता भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के विज्ञापन क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो कि दिनांक 12/12/2022 के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंध चिकित्सालय राजनांदगांव के विभिन्न विभागों में चिकित्सा शिक्षकों चिकित्सक के संविदा पद पूर्ति दिनांक 15/12/2022 को वॉक इन इंटरव्यू किए जाना था, यहाँ पे देख सकते हो। अतः उक्त विज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन दिनांक 22/12/2022 को किया जाना है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्लियर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 22/12/2022 को यहाँ पे आयोजित होना है वॉक इन इंटरव्यू। जो 12/12/2022 को जो वॉक इन इंटरव्यू हुआ था मतलब होना था, उसमें संशोधन करते हुए 22/12/2022 को वॉक इन इंटरव्यू होना है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, जो 65 पदों पर यहाँ पे भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे 22/12/2022 को उपस्थित होकर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे 22/12/2022 को वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होकर बिल्कुल अप्लाई कर लेना। यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे क्लियर किया गया है, वर्ग वाइज वगैरह पूरी डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया है।